आज हम आपको टाटा ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत का वन ऑफ द सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है। इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 156 से भी ज़्यादा अधिक देशों में ट्रेड किए जाते हैं और 6 कॉन्टिनेंट्स के 100 देशों में इस ग्रुप के ऑपरेशन फॉर ट्रेड होते रहते हैं। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में एंटरप्रेन्योर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट जमशेदजी नूसरवानजी टाटा द्वारा एक प्राइवेट ट्रेडिंग फर्म के रूप में किया गया था। जमशेदजी टाटा का जन्म 1839 में हुआ था और उन्होंने 1858 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की थी। वे अपने पिताजी के ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो गए थे, जो कि एक जनरल मर्चेंडाइजी यानी कि सामान्य माल का कारोबार करती थी, पर उन्होंने चीन के साथ व्यापार विकसित करने में कुछ ज्यादा ही रुचि या फिर इंटरेस्ट ले लिया था। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ तो उसके कारण बॉम्बे कॉटन मार्केट में उछाल आया, तो वहीं से टाटा और उनके पिताजी ने एशियाटिक बैंकिंग कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। हालांकि जब टाइड एबेड हुआ तो टाटा के क्रेडिट डेसोलेट हो गए। सौभाग्य से वह 1868 में नेपियर के एबिसिनिया एक्सपीडिशन के कमिश्नरी के लिए एक आकर्षक अनुबंध में भाग लेकर अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गए थे। बात करें 1870 की, तो 1870 में 21,000 की कैपिटल के साथ उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। 2 साल बाद उन्होंने चिंगपोली में एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदी और इसे एलेक्जेंड्रा मिल के नाम से एक कॉटन मिल में बदल दिया था, जिसे उन्होंने आने वाले 2 साल बाद में प्रॉफिट के लिए बेच दिया था। 1874 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल नाम से एक और कॉटन मिल की स्थापना की थी। उनका जो मेजर 4 लक्ष्य हासिल करने का सपना देखा था वो था एक आयरन और स्टील कंपनी, एक यूनिक होटल, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन और एक हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना करना। वह 1903 में अपने सपनों में से एक को और साकार करने में सक्षम हुए जब उन्होंने भारत में पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस एंड टावर खोला, जो ब्रिटिश इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी वाला पहला होटल बन गया था। यह होटल यूरोप के सर्वश्रेष्ठ होटलों को टक्कर देने के लिए बना गया था, जिसमें दुनिया भर के राजघराने से मशहूर सेलिब्रिटीज और डिग्निटरीज आते जाते रहते थे। होटल कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी गवाह बना, जैसे कि 1932 में JRDG द्वारा बॉम्बे से लंदन के लिए पहली उड़ान भरी। टाटा जी 1947 में भारत की आजादी और 2008 का आतंकवादी हमला भी इसमें शामिल था। जमशेदजी टाटा की अपने अन्य सपनों को साकार होते हुए देखने से पहले ही 1904 में मृत्यु हो गई। हालांकि उनके विजन को उनके पुत्रों और उत्तराधिकारियों ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, फिर 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। और 1910 यानी कि 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी, जिसे अब टाटा पावर के नाम से जाना जाता है, उसे भी स्टेबलाइज किया गया था। टाटा ग्रुप ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। JRD के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का विकास और विविधता जारी रही। JRD टाटा जो भारत में पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने और 1932 में देश की पहली एयरलाइन यानी कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो कि बाद में एयर इंडिया बन गई थी। उन्होंने 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS भी लॉन्च किया था, जो कि करंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक बन गई है। 1991 में उनके उत्तराधिकारी रतन टाटा जी बन गए थे, जो टाटा ग्रुप को ग्लोबल एक्सपेंशन और इनोवेशन की नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। रतन टाटा जी ने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स का एक्विजिशन किया था, जैसे कि टेटली, जगुआर लैंड रोवर, कोरस स्टील्स और ताज बोस्टन होटल जैसे और भी कई कंपनीज। उन्होंने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी लॉन्च की थी। वह 2012 में रिटायर हुए थे और उनकी जगह ली थी साइरस मिस्त्री जी ने, लेकिन इन्हें 2016 में बोर्ड रूम तख्ता पलट के बाद बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन के पदभार संभालने तक रतन टाटा जी चेयरमैन के रूप में लौट आए थे। टाटा ग्रुप अपनी स्थापना के बाद से ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिलैंथ्रोपी में सबसे आगे रहा है। टाटा ग्रुप ने अपने लगभग 66% शेयर चैरिटेबल ट्रस्टों को दान कर दिए हैं, जो कि एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल, रूरल एंड डेवलपमेंट का समर्थन करते हैं। टाटा ग्रुप विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक पहलों में भी शामिल रहा, जैसे टाटा वाटर मिशन, टाटा ट्रस्ट कैंसर केयर प्रोग्राम, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट और टाटा सस्टेनेबिलिटी ग्रुप। टाटा ग्रुप को बिजनेस एथिक्स, गवर्नेंस एंड इनोवेशन में एक्सीलेंस के लिए भी रिकॉग्नाइज किया गया है। टाटा ग्रुप ने कई अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स भी जीते हैं, जैसे कि डेमिनेंस प्राइज, JRD QB अवार्ड, द बिजनेस फॉर पीस अवार्ड और द एडिसन अवार्ड। टाटा ग्रुप भारत और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड और एडमायर्ड कंपनी में से एक माना जाता है। इसमें विजन, वैल्यूज़ और लीडरशिप की लीगेसी है, जिसने 150 वर्षों से भी अधिक समय में देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को शेप देने में बहुत मेजर रोल निभाया है।
इनके पास बिजनेस का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो वेरियस सेक्टर्स और मार्केट में फैला हुआ है। इसमें से इनोवेशन एंड एक्सीलेंस की संस्कृति है जो इसके ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। इनका मिशन उन कम्युनिटीज के जीवन की क्वालिटीज में सुधार लाना है जिनके ये सर्व करते हैं। यह रियलिटी में एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रस्ट को इंस्पायर करता है। आई होप आपको टाटा ग्रुप के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।